पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग यह आवाज सुनकर एकत्रित हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और इलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और एपादोसिया, पौतुस और एशिया, फ्रिजिया और पाफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में उन्हें ईश्वर के कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु कर वचन दो, मसीह कर वचन दो, यीशु कर वचन दो। सुंदर फूल खिलेगा, सुंदर फूल खिलेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कर सकता। यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उनके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी तो हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले।
पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। का जवाब होगा, हम हमारे संत पिता लियो चौधरी के लिए प्रार्थना करें कि अति पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उनके मार्गदर्शन द्वारा ईश्वर प्रद मिशन कार्यों को प्रभु प्रेम में आगे बढ़ाने में पिता ईश्वर उनकी सहायता करे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे धर्म अध्यक्ष विश्वास सेल्वराज के लिए विशेष आशीष एवं कृपा मांगते हैं। प्रभु उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि वे अपनी भेड़ों को सही राह पर ले चलने में प्रभु उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे पल्ली के पुरोहितों फादर संतोष बाड़ा, फादर ज्ञान प्रकाश गेलो तथा तीनों धर्म बहनों एवं धर्म बंधु के लिए आशीष कृपा मांगते हैं। साथ ही कैमरे में कार्यरत पुरोहितों विशेषकर फादर गब्रियल इंजीनियर को प्रभु को समर्पित करते हैं। उनकी अगुवाई और परिश्रम द्वारा आज यह गिरजाघर की ज्योति आलोकित हुई है। प्रभु सबों को अपनी आशीष कृपा से भर दे, उनके हर कार्यों में आशीष बरसाए, उन्हें सदा स्वस्थ रखे। इनके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम गांधीनगर तथा कैमरे के प्रत्येक परिवारों को प्रभु को समर्पित करते हैं। हमारे पारस्परिक संबंधों में प्रेम, शांति एवं आनंद का अनुभव करते हुए आवश्यकता में प्रभु के दया कृपा को स्वीकारते हुए प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताए। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम कैथोलिक सभा के प्रत्येक सदस्यों के लिए उनके परिवारों पर प्रभु की आशीष कृपा चाहते हैं। प्रभु उनके हर कार्यों पर आशीष बरसाए। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर देशवासी पर पवित्र आत्मा की आशीष बनी रहे। एक दूसरे को प्रेम तथा सम्मान देते हुए दयालु एवं प्रेमी बने। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे बीमार एवं बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अपनी पावन स्पर्श द्वारा चंगाई एवं सन्माना प्रदान करे। साथ ही हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस गिरजाघर को बनाने में अपना सहयोग दिया।
शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह बना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्ति भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोतते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन कर पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का दल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करे। हे दयालु पिता, तेरे सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्रों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक और सेविका अल्फोंस बिन जुलेटा काल को, इग्नेशिया एक्का, जकरियस लकड़ा, जेम्स तिर्की की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सौभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दया पूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहां हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तो हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार के सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ही प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय अवलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। और दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदयों से सब प्रकार की बुराइयां मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषाओं को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे जो आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। निशा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
कैम्बलवेल चर्च के प्रचारक एवं 13 किलोमीटर नीचे रोड के प्रचारक, उनसे भी अनुरोध है कि वे सामने आ जाएं। सबको जय यीशु नमस्कार। आज का यह दिन हमारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का दिन है। वर्षों की प्रार्थना, मेहनत और परिश्रम का फल है हमारे नए चर्च भवन का उद्घाटन। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उसने हमें यह अवसर प्रदान किया। मैं निकिता और मैं अंकिता हम दोनों आप सबों का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत छोटी प्रार्थना के द्वारा करें। मैं हमारे कली पुरोहित फादर संत्यूस को आमंत्रित करती हूँ छोटी प्रार्थना के लिए। सभी पर खड़े हो जाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा तुम प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान की है। हे ईश्वर, आज जो कुछ भी कार्यक्रम हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम में सफलता प्रदान करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह हम बोर्डवेल से आए हुए मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। कृपया वे भी सामने आ जाए। श्री सुनील मिंज, श्री हरदीप तिर्की, श्री खिदोर तिर्की, श्री अजमेर लकड़ा, कृपया सामने आ जाइए। Thank you.
इसके बाद हम तीनों सिस्टरों को सम्मानित करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पंचायत के प्रधान श्री प्रहलाद जी, श्री राजेश चड्डा जी, श्री इमानुएल, श्री ग्रेगोरी तिर्की, श्री सेबेस्टियन, श्री सेबेस्टियन जी, श्री पॉल जी, श्रीमती हेलिना तिर्की, श्री नितिन त्रिपिटा, श्रीमती अस्मिता लकड़ा, श्री अय्यप्पन, हमारे 6 किलोमीटर उत्तर रोड के प्रचारक, 8 किलोमीटर उत्तर रोड चर्च के प्रचारक, कैम्ब्रिज चर्च के प्रचारक, 13 किलोमीटर नीचे रोड के प्रचारक, श्री जॉन कच्छप, श्री सुनील मिंज, श्री धरतीश तिर्की, श्री तेजोर तिर्की, श्री अजमेर लकड़ा, श्री अजय सिंह, श्री सुखदेव सिंह, श्री अजीत, फादर ज्ञान, यहाँ हमारे बीच उपस्थित फादर बिशप समीर आदरणीय चंद्रराज जी, कैंपस से हमारे विद्यार्थी से उपस्थित सिस्टर और ब्रदर, साथ ही कैंपस कमेटी के छोटे मेम्बरान और गांधीनगर चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने कमेटी के मेंबर, साथ ही साथ जो ग्रामवासी हैं, मैं उनका कह दें कि आज
इस चर्च के इनॉग्रेशन परिसर में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि मिस्टर स्वामी ने बताया था शुरू में ही, तो हमें इस चर्च को बनाने के लिए काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसा हम भली भांति जानते हैं कि कितना परिश्रम करने के बाद ये चर्च आज इनॉग्रेशन हुआ है, इसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इसमें जिन लोगों का भी सहयोग है, मैं हम सभी के लिए से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी इस चर्च को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, खासकर अपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, एकजुटता दिखाकर उसमें पार्टिसिपेट किया है और आज हमें ये कुशल एक पल मिला है जिसका आनंद हम यहाँ कर ले रहे हैं इस चर्च को इनॉग्रेट करके। कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहूँगा, किसी तरह की कठिनाइयाँ इस चर्च को बनाने के लिए नहीं है, लेकिन जो भी परेशानियाँ यहाँ के लोगों में चली है वो तारीफ है, उनको जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जब भी हमारी जरूरत पड़ी, जब भी बिहारी की जरूरत पड़ी तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। जब भी हमें इस गाँव के लोगों की जरूरत पड़ी तो इस गाँव के लोगों ने भी जो है काफी सहयोग उनके चर्च के कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया है और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसे इस हद तक चर्च को इनॉग्रेट कर दिया है, आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो यूथ है, उनका ये दायित्व बनता है कि इस चर्च को बड़े भाषा सुचारू रूप से चलाएं और आने वाले समय में जो है पूरे अंडमान निकोबार में चर्च के जो है एक मिसाल कायम करें, क्योंकि ये अंडमान निकोबार का एक सदनमोस्ट चर्च जो है हम मान सकते हैं, क्योंकि सदनमोस्ट पंचायत में जो सदनमोस्ट चर्च है। तो जो भी इसके कार्यकर्ता है, जो कमेटी से कहते हैं, मैं उनको मैं फिर से एक बार जो है बधाई देता हूँ आज के इनॉग्रेशन कमेटी पर और आशा करता हूँ कि आप सब शिक्षण में रहेंगे और ईश्वर की कृपा से जो है शिक्षक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खान जी। अब इसके बाद हम हमारे गाने पर तीनों कमेटी के मेंबर से अनुरोध करते हैं कि वो सामने आ जाएं। हमारे सरदार श्री प्रकाश जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है उन सबके लिए। श्री सोनिया सामने आ जाएं।
भी इस कृपा करके लाने में सहायता की है। सभी के लिए बस्ती को धन्यवाद दिया गया है। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक ही बात कहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म की लोग यहाँ पर हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अंडमान में एक विशेषता है जो हम लोग आजकल मेला में नहीं देखते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शन में हम लोग एक साथ यहाँ जाते हैं, सुंदर दुनिया। इस प्रकार की दोस्ती हमेशा रखना। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर अन्य लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना जरूरी है। भाषा अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन प्यार एक ही होता है। भाषा अलग हो सकती है, प्यार धर्म अलग हो सकते, लेकिन एकता एक ही होता है। सिर्फ एकता के साथ रहना, प्यार के साथ रहना, एक दूसरे को हमेशा सहायता करके रहना बहुत जरूरी है। से भाई विशेष रूप से हमारी अन्य धर्म की भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर आने के लिए, हमारी खुशी में भाग लेने के लिए। मैं आपकी सहायता के लिए, क्योंकि आपकी सहायता के बिना विदा शायद नहीं बनता। इससे मैं आपको यहाँ के लोगों के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आगे में भी इसी प्रकार की दोस्ती, इसी प्रकार की प्यार, इसी प्रकार की एकता में हम लोग रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। वह हमारी 23 नंबर की हमारी भाई बहनों को धन्यवाद दिया हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने जो काम किया है उस काम के लिए परमेश्वर की आशीर्वाद आपके साथ में सदा रहे। जरूर हम लोग आगे में मिलके रहेंगे। और एक बार समूह को धन्यवाद। हमारे गांधीनगर की भाई बहनें हम सबों के इस खुशी के अवसर पर हम सबों के लिए प्रतिभोज का तैयार किए हैं। हॉल में होगा ना, पंचायत कम्युनिटी हॉल में होगा। और उसके पहले मेरे सभी वरदानों के लिए, आज के दिन के लिए और इस भोजन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, कन्या तुझ स्त्रियों में आदरणीय तेरे रक्त का फल यीशु। ऐसा मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अपना हमारे मरने के समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो गई। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को और इस भोजन को आशीर्वाद प्रदान करें। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।